अपने खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ का काट ढूंढ लिया है। इसके लिए भारत का सदाबहार दोस्त यानी कि रूस एक बार फिर से ढाल बनकर सामने आया है। दरअसल भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशिया ब्लॉक के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बातचीत शुरू हो गई है और इसके लिए भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि ईयू ने बुधवार को मॉस्को में एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने को लेकर तमाम शर्तों पर हस्ताक्षर भी कर लिए यानी कि साइन हो चुके हैं। ये कदम भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों रूस के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये समझौते हुए हैं यानी कि ईयू में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूसी संघ शामिल हैं। ये कदम भारत की उस रणनीति का भी हिस्सा है जिसमें वो नए बाजारों में विविधीकरण और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ कई ट्रेड डील पर काम कर रहा है। भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के साथ भी एक समझौते पर बातचीत चल रही है। नए व्यापारिक मौके की तलाश भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच, जी हां, जो तनाव फिलहाल खासतौर पर टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, उसको लेकर अब नए बाजार की तलाश भारत कर रहा है। ये एफटीए न सिर्फ भारत के लिए नए बाजार खोलेगा बल्कि रूस के साथ आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत भी करेगा। रूस ईयू में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस ब्लॉक के साथ भारत के कुल व्यापार का 92% से ज्यादा हिस्सा वो रखता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव यानी कि अजय भादु और यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन ईईईसी ने व्यापारिक नीति विभाग के जो उपनिदेशक हैं मिखाइल चेरकेयाव, उन्होंने मिलकर जो है आगे की रणनीति पर बातचीत की है। इस दौरान उनकी तरफ से ये भी कहा गया, जो ईईसी के व्यापार प्रभारी मंत्री हैं आंद्रेई स्लेपनेव, उन दोनों के बीच मुलाकात भी हुई। दोनों पक्षों ने भारत और ईयू के बीच बढ़ते व्यापारिक कारोबार पर चर्चा की जो 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस प्रस्तावित एफटीए का महत्व इसकी विशाल आर्थिक क्षमता में निहित है, यानी कि इसमें शामिल किया गया है क्योंकि दोनों पक्षों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 6.5 ट्रिलियन डॉलर है। ये समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का और ज्यादा विस्तार करेगा, नए क्षेत्रों और जिस तरीके से भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को समर्थन देगा। इसके अलावा गैर बाजार जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ जो कंपटीशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। जो छोटे मोटे व्यापार हैं या उद्यमी हैं उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की रणनीति भी इसके पीछे नजर आ रही है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको लेकर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। इससे छिपी हुई जो व्यापारिक संभावनाएं हैं उन्हें अनलॉक करने के लिए किस तरीके का निवेश होगा, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। भारत ईयू के बीच एक मजबूत टिकाऊ आर्थिक साझेदारी स्थापित करने की उम्मीद है और लॉन्ग टर्म व्यापार सहयोग के लिए एक ढांचा बनाने की अपनी योजना को उनकी तरफ से एक बार फिर से दोहराया भी गया है। जो उनकी संकल्पबद्ध तरीके से जो प्रतिबद्धता रही है इसको लेकर, उसको भी साझा किया गया। भारत और रूस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये एफटीए न सिर्फ भारत के लिए रूस और अन्य ईयू देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को गहरा करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC जैसे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के माध्यम से व्यापारिक कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा भी देगा। यूरेशिया एक भौगोलिक और भू राजनीतिक शब्द है जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों को एक संयुक्त भौगोलिक इकाई के रूप में दर्शाता भी है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सतह भूभाग है जो पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। यूरेशिया में लगभग 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है जो विश्व के कुल भूभाग की अगर हम बात करें तो लगभग 36.2% है।